जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पुरुषोत्तम मास के इस पावन समय में हम आपको प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास महत्म की कथाओं को सुना रहे हैं। पुरुषोत्तम मास महत्म के 20वें अध्याय तक की कथा को हम आपको सुना चुके हैं। तो आज हम आपको पुरुषोत्तम मास महत्म के 21वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। महर्षि वाल्मीकि जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, प्रतिमा अग्नि में तपाई गई है, अतः उन मूर्तियों में प्रथम प्राण प्रतिष्ठा करे, अन्यथा धातु निर्मित वह प्रतिमा केवल धातु है, बिना प्राण प्रतिष्ठा करे सोना जैसे पहले था वैसा ही मूर्ति होने पर भी रहता है। वेदों के मंत्रों को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अंगूठा रखकर वेद मंत्रों से प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करे। इस मूर्ति के लिए प्राण रहें या इस मूर्ति के लिए प्राण जाएं, यह भावना मन में निरंतर रखे। इस प्रकार प्रतिमा को देवत्व लाने के लिए स्वाहा लगाकर यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़े। इस प्रकार प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें और इस प्रकार कहे कि हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैं यह आसन श्री राधा कृष्ण भगवान के अर्पण करता हूँ। गंगा जी आदि सब तीर्थों से प्रार्थना करके मेरे द्वारा लाया हुआ यह जल सुख से स्पर्श करने योग्य है। हे भगवान, आप इसे पाद्य के लिए ग्रहण करो। ऐसा कहकर पाद्य देवे श्री गंगा जी का जल सुंदर कलश में रखे और कहे कि इस गंगा जल का आचमन करिए। ऐसा कहकर आचमन अर्पण करे, फिर पंचामृत से स्नान करावे, फिर आचमन दे। सर्व कामनाओं की सिद्धि के लिए यह 2 पीताम्बर मैं आपको भेंट कर रहा हूँ। इस प्रकार वस्त्र देकर आचमन करावे। हे प्रभु, इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें। आप अंगोछे सहित यह यज्ञोपवीत ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर यज्ञोपवीत अर्पण करें। हे श्रेष्ठ, सुगंधि युक्त चंदन, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प और पुष्पमाला, नैवेद्य, ऋतुफल और दक्षिणा आदि सभी 16 वस्तुएं एक एक करके अर्पण करते हुए 16 उपचारों द्वारा श्री पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। अलग अलग मंत्र बोलकर आवाहन आदि करें। इस तरह पुरुषोत्तम मास आने पर इस मनुष्य शरीर से जो राधा जी के साथ नवीन मेघ समान श्याम श्री कृष्ण भगवान का भक्ति पूर्वक नित्य प्रति पूजन करता है, वह भक्त इस लोक में अखंड सुख भोग कर जीवन के अंत समय में मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात उसको भगवान के धाम में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। तो आज महर्षि वाल्मीकि जी ने इस अध्याय की कथा में स्पष्ट बताया है कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन जो पुरुषोत्तम मास में पूरी श्रद्धा भावना से करते हैं, उनकी संसार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन के अंत समय में उनको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिसने भगवान की भक्ति की है, भगवान के चरणों में मन को लगाया है, उससे प्रभु अपनी कृपा से ज्ञान दे देते हैं। अन्यथा जो संसार सागर में डूबे हुए हैं, जो भोग विलास में रचे पचे हुए हैं, जिनका मन संसारिक कामनाओं में सदा लगा रहता है, जो क्षण भर भी भगवान की भक्ति नहीं करते, ऐसे लोगों से भगवान की भक्ति की आशा नहीं की जा सकती। क्योंकि जो एक बार भी संसार सागर में अपने मन को लगा देता है, उसका मन फिर संसार से अलग होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा मनुष्य जो भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान के चरणों में मन को नहीं लगाता, ऐसा मनुष्य भी अगर इस पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा सुनता है या भगवान के मंगलमय नामों का जाप करता है, तो भगवान की उसके ऊपर भी कृपा
हो जाती है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास भगवान को अति प्रिय है। इस पुरुषोत्तम मास में पापी से पापी व्यक्ति भी थोड़ी सी भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो पुरुषोत्तम मास के इस पावन समय को व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। हर क्षण ठाकुर जी को याद रखना चाहिए, हर क्षण किशोरी श्री राधा रानी जी को याद रखना चाहिए। यही तो इस मनुष्य जीवन का परम सुंदर लक्ष्य है। तो आज की इस परम सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इससे आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पुरुषोत्तम मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्म की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।